हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने यहीं पर छोड़ा था। यूपीपीएससी डैट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का पेपर हमें आज सॉल्व करना है। और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम बहुत फास्ट नहीं चल पाएंगे, वरना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मैं एकदम स्लो ही करा पाऊँगी, लेकिन तीन पेपर हम सॉल्व करते हैं एक वीडियो में, तो हम 3 पेपर ही सॉल्व करेंगे। भले ही समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट बोल पाऊँगी और ना ही बहुत फास्ट चल पाऊँगी। आवाज़ भी थोड़ी सी धीमी रहेगी, तो एडजस्ट करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गले में थोड़ा सा दर्द है और खराश है, तो इस वजह से बहुत तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है। तो अभिलेख ये 2000 मतलब उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है आपका आर्थिक विकास से। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भैया प्रश्नकाल के टाइम पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वो NH7 था, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन सा हो गया है? 44 वाला हो गया है, ठीक है। तो 7 को भूल जाओ, 44 याद रखो। तो जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये आपका NH7 जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। और राज्यों में तमिलनाडु में NH44 की लंबाई 627 किलोमीटर सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2014-15 में विश्व का कौन सा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये है आपका भारत, ठीक। तो हाल ही में FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत है और इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पे अमेरिका और चीन है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? तो श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में संसदात्मक व्यवस्था है, जिसमें वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल समेत प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और इससे पहले ये राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल N गणेशन हैं। इन्होंने जुलाई 2022 में कार्यभार संभाला। प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी थे और दिल्ली की विधानसभा विभाजित है आपकी 70 भागों में। इंडियन सुपर लीग संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत में निम्न में से किस देश के साथ लौह इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल में संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा। किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भाषा को समझना, भाषा निर्माण हमारे मानसिक जीवन में मौलिक पक्ष है। तो ये है, भाषा के बिना हम एक दूसरे से कट जाएंगे। भाषा में सामाजिक संरचना निर्माण की योग्य बनाती है। सामाजिक बंधन भाषा पर निर्भर रहता है। मानवीय भाषा एक परिष्कृत पुकार तंत्र है जो जानवरों की चिल्लाहट और पुकार से तत्वतः भिन्न नहीं है। निरंतरता सिद्धांत। कौन ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिनमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है? तो ये है ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम
ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिनमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। नेक्स्ट है, प्रवाह का संबंध नदी से उसी प्रकार से है जैसे स्थिर का संबंध है आपका तालाब से। ठीक है। मोम का संबंध ग्रीस से वैसा है जैसा कि दूध का संबंध है घी से। इसको छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं। पुस्तक को पृष्ठ 3 शब्द एक ही वर्ग में संबंधित भिन्न। ठीक है। तो बांसुरी, गिटार, बांसुरी अलग है, गिटार, सेलो और वायलिन तो सेम ही है, बांसुरी मुंह से बजाते हैं, है ना। अच्छा, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, छोड़ दे इनको, छोड़ो इसको। सारे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। भारत में निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह, यहाँ पे थे हम लोग एकदम से आगे। तो ये है आपका शेर। भारत में निर्माण कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का चिन्ह शेर है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी सीधे निवेश की सीमा बढ़ा दी गई 26% से 49% तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है केवल सभी से। अभी हाल में भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स संबंधित है स्वास्थ्य। कौन से जिले अभी हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ाए गए हैं? करनाल और जींद। अब ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, अब इसमें करेंगे हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा। वीडी सावरकर ने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस निम्न शहर में की थी? तो वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक में करी थी, महाराष्ट्र में। 6 में नहीं, 1904 में। 1899 में स्थापित मित्रमेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित है, तो ये स्थित है श्रावस्ती में। जेतवन विहार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से इस विहार को खरीदा था। इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1192 में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन के द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें परास्त किया और बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणामतः उलगू के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा है? तो ये रामनाथपुरी का। 1907 में सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया था। तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान एवं GD कुमार द्वारा स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की गई है। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया है तलेगांव में। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विद्यालय तलेगांव पुणे में खोला गया। तकनीकी शिक्षा देश के सशक्त मानव संचालन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुशल जनशक्ति के सृजन में सहायता देती है। नेक्स्ट है कनाडा में है कुल। तो कनाडा में कुल आपके 6 टाइम जोन है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोनों की संख्या वाला देश रूस है, और जहां पर कुल 9 टाइम जोन निर्धारित है। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी है और इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। और इस नदी के तट पर शंघाई और वुहान शहर स्थित है, और ये नदी चीन के शिकांग पानियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती? तो ये झेलम नहीं मिलती। तो झेलम नदी, वितस्ता नदी
उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और ये पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित वेनीनाग झरने से निकल भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल इसमें मक्का नहीं है। मक्का रबी की नहीं बल्कि खरीफ की फसलों की श्रेणी में आता है और इस श्रेणी के अन्य फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि है। रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 के में बढ़कर 2011 में हो गया 3,25,382। 2015 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान की सीमा में थे, तो ये आपका है 54.3% का योगदान था। ठीक है, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान था, तो सकल प्रजनन दर का मान था 2:2.3। ठीक है, बाद में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 2 जून 2015 को किस देश ने पता नहीं वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया, तो ये बना है भूटान में। वो अभी बैठेगा ही। निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्ष 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी थी? रिलायंस उद्योग। चीन के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 314 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर वो विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा। उसका नाम क्या है? जिनपिंग फर्स्ट बांध। ठीक है, तो चीन के द्वारा सिचुआन प्रांत में यालंगा नदी पर निर्मित जिनपिंग फर्स्ट बांध तत्कालीन समय में विश्व का सबसे ऊंचा बांध होने का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे जा रहा है। किस जिले में अधिकतम कमी देखी जा रही है? मेरठ में। फ्रिस्बी क्या है? तो फ्रिस्बी खेल है। परमादेश याचिका में मैंडामस क्या है? तो मैंडामस होता है परमादेश। ठीक है, और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो एक लातिनी भाषा है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं और इसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे अनेक कार्यों और नकारने के संबंध में पूछा जा सके। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है और इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 70 संशोधन अधिनियम 1956 में इनके लिए प्रावधान है। मध्य प्रदेश। तो संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(2) के अधीन इस उपखंड में शब्द मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है और अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि के द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। वर्तमान में जिन राज्यों में विधान परिषद है वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। निम्नलिखित संख्या में से नहीं होगा। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो मैग्नीज क्लोराइड अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं और ये पदार्थ बाहर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। उसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के ठीक उल्टा होता है। अधिकांश रासायनिक तत्व तथा रासायनिक यौगिक अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। उदाहरण है मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज क्लोराइड इत्यादि। नेक्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा घटती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक दो कुंडलियां होती हैं और जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में लिपटे फेरों की संख्या से कम हो तो प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विभवांतर का मान द्वितीयक कुंडली पर अधिक बढ़कर प्राप्त होता है, अर्थात द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के मान से कम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर बना है? सुनील छेत्री। फुटबॉलर सुनील छेत्री ने भारत के लिए गुआन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबले में 50वां गोल कर इतिहास रच दिया। सुनील छेत्री के नाम 87 मैचों में 50 गोल हो गए हैं। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया है और वर्तमान में
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल 115 करने वाला फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा क्या है? गाय। तो वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ और जैविक पदार्थ के वातावरण में उपस्थित से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड विशेष रूप से कोयले और तेल के जलने से उत्सर्जित होता है। लैगिन का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है और वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लैगिन पर पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसलिए काई को सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य संकेतक पौधा कहते हैं। भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना 1952 में भारत सरकार ने वन्यजीव के संरक्षण के लिए इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया है और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून में की गई। ये संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन के लिए सलाहकारिता प्रदान करता है। भूमि जल तनाव की माप की जाती है। तो भूमि जल तनाव की माप टेंसियोमीटर से की जाती है। टेंसियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी की नमी को मापने के लिए किया जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण और आणविक बंधन की भौतिक शक्तियों को इंगित करता है। नेक्स्ट है राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का पेपर। तो ये क्वेश्चन छोड़ देने हैं और ये भी हाँ। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो वैगाई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वरशानूर पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मदुरई इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है जारबा आदिवासी पाए जाते हैं। तो जारबा आदिवासी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जारबा आदिवासी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और इसके अलावा अंडमान निकोबार में अंडमानी, सेंटनीज, ओंजे और शैम्पेन जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरावल और गुज्जर है। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी, कलभेला है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर और कोरबा। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी हिमालय, एशिया महाद्वीप में तथा ग्रेट डिवाइन रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रेणी है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? तो प्रेरीज नहीं पाया जाता। प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका तथा कनाडा में पाया जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज अमेरिका, कनाडा, पम्पास अर्जेंटीना, वेल दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राज़ील, लानोज वेनेजुएला, कोलंबिया। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सबनकाया इटली में, कोलिना मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट असामा जापान में है। जबकि सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है, न कि इटली में। ठीक है। ये भी छोड़ देते हैं। किसी अर्धचालक को कम करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है। कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो आरा मक्खी कीट से सरसों और राई की फसल प्रभावित होती है। किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा? ये है धान में। तो नील हरित शैवाल निम्न श्रेणी में पादप होते हैं जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और ये एक कोशिकी जीवाणु है जो तंतु के आकार के होते हैं और इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। तो धान में सफ़ेदा रोग लौह की कमी के कारण होता है और इस रोग के कारण पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं और सूखने लगती हैं और इस रोग से बचाव के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के छिड़काव करना चाहिए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन और निकल से बना मिश्र धातु है। इसमें मौजूद क्रोमियम इसे जंग प्रतिरोधी बनाता है और स्टेनलेस स्टील को आइनॉक्स स्टील भी कहा जाता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो फुल्टा आपका एक टापू का नाम है। 1756 में फुल्टा एक टापू के संदर्भ में आया
जो कलकत्ता के दक्षिण में हुगली नदी पर अवस्थित है। 1756 में जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण किया तो उसी फुल्टा द्वीप पर भागकर अंग्रेजों ने जान बचाई थी। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने जिसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी वो है मेजर कूट। तो बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मीर जाफर ने मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी और मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर दास को। तो औरंगजेब अपने साम्राज्य में इतिहास लिखने के लिए विरुद्ध था और इसलिए खफी खां को मुंतखब उल तवारीख की रचना गुप्त रूप में करना पड़ा था। अपनी विषयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वर दास को ढूंढ निकाला और ईश्वर दास के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम फुतुहाते आलमगीरी है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और संगत शब्द का उपयोग किया था? तो अर्स्काइन पेरी ने। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, जबकि अर्स्कान पेरी ने, जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया था। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान आपका कठोपनिषद में मिलता है। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है और इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का महानिदेशक कौन है? तो रिजवान अख्तर। वर्तमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का महानिदेशक नदीम अंजुम है, लेकिन प्रश्नकाल में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक रिजवान अख्तर थे। अर्जेंटीना में मार्च 2015 में हुई वायुयान घटना में मृत 3 ओलंपियन संबंधित थे, तो ये फ्रांस से संबंधित थे। किस शहर को राष्ट्रीय अर्थ पावर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया? तो थाने को किया गया है। निम्नांकित राज्यों में से किसने ई-राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की थी? तो ये शुरू की थी आपकी दिल्ली ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 को भारत में सर्वप्रथम ई-राशन कार्ड योजना प्रारंभ की थी। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? तो 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है और इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया। ये संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो पंचायती राज राजस्थान में शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में 1959 में नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था और राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? तो भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है जैस मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, और ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा है और आइवर जेनिंग्स ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहा है और केसी बियर ने एकात्मकता की भावना में संघ अर्धसंघ कहा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये जनहित याचिका से है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संस्था न्यायालय में उसको पहुंची क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार है। ठीक है, उस समय पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार करिए। तो सबसे पहले आई आपकी BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद आई राव समिति और फिर आई LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट है, तो BR मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1970 में, राव समिति 1985 में और LM सिंघवी 1986 में। ठीक है, तो राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 का पेपर अब हम करेंगे कल
और आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। थोड़ा सा स्लो थी लेकिन फिर भी कंप्लीट तो कराना ही है, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए इस वजह से थोड़ा स्लो हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।